दिखाई दिए और वहीं खौफ में जी रहे गांव वालों का यह कहना है कि भेड़िए रात के अंधेरे में शिकार की तलाश में आते हैं। प्रशासन की तमाम मुस्तैदी के बाद भी भेड़ियों का इस कदर आतंक फैलना चिंता का विषय बना हुआ है। तस्वीरें देखिए, ये उनके फुटप्रिंट्स यहाँ देखे गए हैं। घर के बाहर तक ये भेड़िया आया था, ये पैर के निशान उसकी तस्दीक कर रहे हैं। तो पैरों के ये निशान हैं और इन्हीं के जरिए ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर भेड़िए यहाँ से गए कहाँ, वो शिकार लेकर आखिर कहाँ जा रहे हैं और बार बार शिकार करने के लिए किस ओर से आ रहे हैं, ताकि उनको वहीं पर पकड़ा जा सके, वहां पर जाल बिछाया जा सके। और अब आदेश इस बात के भी हो गए हैं कि जहां पर भेड़िया आपको दिखे तुरंत वहां पर उसको मार दिया जाए। बहराइच जिले के इस गिरधरपुर गांव में जिस तरह से भेड़िए का खौफ लोगों में है, इसी गांव की 5 साल की मासूम अफसाना पर उसने बीती रात हमला किया और यहां घर के बाहर ही अभी भी भेड़ियों के निशान हम देख सकते हैं। पुलिस टीम के वरिष्ठ और संजीदा अधिकारी भी यहां पर मौका मुआयना करने आए हैं, लोगों से पूछ रहे हैं उसके बारे में। और ये आप तस्वीर देखिए, ये बेहद खास है। जिस भेड़िए के बारे में बताया जा रहा है कि वो सामने से बहुत भारी भरकम, ये उसके पैर के निशान यहां अभी भी साफ तौर पर दिखाई दे सकते हैं। अगर हम उनके एक पैर का अंदाजा लगाएं, तकरीबन 3.5 इंच से ज्यादा की लंबाई, एक अंदाजा ये समझ में आ रही है। कुछ और भी निशान हैं, लेकिन जैसे ही बच्ची ने शोर शराबा किया उसके बाद गांव के लोग यहां जुटे और पैरों से कुछ निशान मिट चुके हैं, लेकिन कुछ साफ अभी भी यहां साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। घर के बाहर भी कुछ इसी तरह की कई तस्वीरें हैं, बिस्तर पर खून के निशान और उस भेड़िए के भी पैर के निशान। जिस तरह से भेड़िए को अब लगातार देखने की बात कही जा रही है, गिरधरपुर गांव के लोगों ने भी बताया कि कैसा वो दिखता है। एक चाचा ने ये बताया कि बाहर सामने से वो बहुत भारी भरकम है, बाल वाला है, जबड़ा उसका मजबूत है, शरीर पीछे से उसका पतला है, लेकिन अब सरकारी मशीनरी भी इसे ट्रैप लगाकर जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश कर रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सीओ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रुपेंद्र गौर साहब। गौर साहब, जिस तरह से ये घटना हुई है, बीती रात अफसाना पर हमला भेड़िया ने किया है, आपने भी पूछताछ की है तमाम लोगों से, क्या और जानकारी मिल पाई है? नहीं, अभी जानकारी नहीं। इसके लिए हमारी काफ़ी टीमें लगी हुई हैं गांव-गांव में। आंगनबाड़ी और पुलिस मित्र जो कमेटियां बना रखी हैं वो सब इस पर काम कर रही हैं। और आपका फॉरेस्ट विभाग, वन विभाग, अतिरिक्त और भी फोर्स जो है आ गया है। पीएससी भी लगी हुई है। गांव-गांव में पहरा दिया जा रहा है। लाठी डंडों से रहने के लिए कहा जा रहा है। जिनके दरवाजे नहीं है मकानों पर, बच्चों को सुरक्षित रखें, आंगनबाड़ी में सुलाएं। वहां पर पीआरडी जवान, होमगार्ड, चौकीदार की ड्यूटी लाठी से रहेगी। और ये तमाम लोग हैं, इनसे जब बातचीत हो रही है, अभी बच्ची की हालत के बारे में भी पता चल पाया जिस पर भेड़िए ने हमला किया है? जी, बच्ची ठीक है, सीएससी अस्पताल में है, यहाँ पर एडमिट है वो। तो जैसे ही डॉक्टर कहेंगे तो वापस घर आ जाएगी। बीते कुछ दिनों में ये हमले तेज हुए हैं, कुछ को तो पकड़ लिया गया है, अभी ट्रैप लगा करके वन विभाग की टीम, आपके प्रशासनिक व्यवस्था भी लगी हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ अंदाजा दे रहे हैं, जो जानकारी आपको मिल पा रही हो अंदाजे के तौर पर, कि कितने भेड़िए हैं जो अक्सर इस तरह से दिखाई दे रहे हैं या हमला कर रहे हैं? नहीं, अभी 2-3 भेड़िए हैं शेष, क्योंकि ड्रोन कैमरे में भी आए हैं फॉरेस्ट विभाग वालों के, जाल वाल लगा रखे हैं उन्होंने। शीघ्र जो है उनको पकड़ा जाएगा और जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। तो जो कार्रवाई है वो की जाएगी। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का खौफ लगातार बरकरार है। सिकंदरपुर गांव में भेड़ियों से बचने के लिए लोग लगातार पहरेदारी कर रहे हैं। लाठी टॉर्च का इस्तेमाल किया जा रहा है और टॉर्च के साथ पूरी रात पहरेदारी लोग कर रहे हैं। गांव में देसी जुगाड़ से बंदूक बनाकर उसमें बारूद भरकर धमाका भी किया जा रहा है, ताकि आदमखोर भेड़िए गांव के आसपास भी न भटक सके। तो वहीं ग्राम प्रधान अपनी गाड़ी में लाउड स्पीकर लगाकर गाँव वालों को सतर्क रहने और घर का दरवाजा बंद रखने की अपील कर रहे हैं। तो देखिए प्रशासन की टीमें किस तरीके से पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और आदमखोर की खोज में लगातार वो लगी हुई हैं कि कहीं से वो पकड़ में आए और लोगों में जो दहशत है, जो डर है, उसको खत्म किया जा सके। लेकिन ये डर खत्म नहीं हो रहा क्योंकि भेड़िए पकड़ में नहीं आ रहे और 4 भेड़िए फिलहाल पकड़ लिए गए हैं। लोगों का कहना है कि 2 भेड़िए से ज्यादा भेड़िए अभी मौजूद हैं, क्योंकि ट्रेस केवल 2 ही भेड़िए किए गए हैं। और ये 3 तस्वीरों के जरिए भी आप समझिए इस पूरे ऑपरेशन को किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। गांव वालों ने अपनी सुरक्षा का जिम्मा अब खुद ही संभाल लिया है। देखिए, देसी बंदूक और बारूद का सहारा लिया जा रहा था कि उसकी आवाज से भेड़िए भाग जाएं।